अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ हर समाज और हर मज़हब को आईनी एतबार से यकसा हुकूक हासिल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क में कानून का इम्प्लीमेंट सिलेक्टिवली होता है। सभी मज़ाहिब के मानने वालों को बराबर हुकूक हासिल हैं, ऐसा सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जबकि ज़मीन पर अब इसका कोई वजूद नहीं है। पहले भी इस मुल्क में मजहबी बुनियादों पर नफरत फैलाने की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस दीदा दिलेरी से आवाम के दरमियान नफरत को परवान चढ़ाया जा रहा है, अगर एल.के. एडवाणी की रथ यात्रा को छोड़ दिया जाए तो मुल्क में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले हुकूमतें इस तरह की शरंगेज़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर करती थीं, भले ही वो कार्रवाई महज दिखावा ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह खुल्लम खुल्ला नफरत अंगेजी की किसी को हरगिज इजाज़त नहीं थी। 2014 के बाद से अचानक इन फ़िरका परस्तों को बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिया गया है, जो पूरे मुल्क में धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस और इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमतें भी खामोश तमाशा देख रही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि हुकूमतें भी इन नफ़रत के सौदागरों को पूरा ताउन कर रही हैं तो गलत नहीं होगा। हकीकत यही है कि हुकूमत भी इस नफ़रती एजेंडे का हिस्सा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले अपने स्क्रीन पर मौजूद आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये शख्स यति नरसिंहानंद सरस्वती। जब भी ये शख्स मुंह खोलता है तो मुसलमानों के खिलाफ जहर ही उगलता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि इसको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, और हुकूमतें इन जैसों की पुश्तपनाही करके आवाम को आखिर क्या पैगाम देना चाहती हैं। क्या ये मान लिया जाए कि अब हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान की तर्ज पर मजहबी शिद्दत पसंदी को फ़रोग दिया जा रहा है? अगर ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान भी अब मजहबी शिद्दत पसंदी की जानिब बढ़ रहा है, तो आवाम को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मुल्क में अगर फ़िरका परस्ती की इस आग को रोका नहीं गया तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। हरिद्वार मामले में अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पुलिस भी अब इन शिद्दत पसंदों की हिमायत करके फ़ख्र महसूस करती है। इस तरह के धर्म संसद से अब सनातन धर्म पर भी सवाल उठने लगा है। कल तक इस्लामिक आतंकवाद का राप अलापने वाले अब इस धर्म संसद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? हिंदुस्तान का हिंदू दुनिया के सामने ये कैसे साबित करेगा कि उसका धर्म अमन और शांति का पक्षधर है? मैं मानता हूं कि सनातन धर्म से इन जैसे शरपसंदों का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सनातन धर्म के नाम पर जो घिनौना खेल खेला जा रहा है वो मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशानी का सामना सनातन धर्म के उन मानने वालों को होगी जिनके नज़दीक हिंदुइज़्म का मतलब अमन और शांति है, जो इस मुल्क की एकता और अखंडता में भरोसा रखते हैं। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मुल्क का बहुसंख्यक समाज दो मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मुल्क में मुसलमानों का खात्मा हो या ना हो, लेकिन इन नफरत के सौदागरों की वजह से पूरी दुनिया में सनातन धर्मियों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो यकीनन जिन सनातन धर्मियों को अपने धर्म और उसके वसूलों से हकीकी लगाव होगा, वो इन नफरत के पुजारियों के खिलाफ ज़रूर खड़े होंगे और किसी हद तक सनातन धर्मी इनकी मुखालफत करने भी लगे हैं। इस दरमियान अगर हुकूमतें इस नफरती एजेंडे को मज़ीद बढ़ावा देती रहीं तो मुल्क में हिंदू समाज आपस में ही खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि सनातन धर्म की अपनी एक आइडियालॉजी रही है जिसने समाज में अमन और भाईचारा को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा किया है। जाहिर सी बात है, जो एक सच्चा और हकीकी सनातन धर्म का पैरोकार होगा वो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके अमन और शांति के मजहब को इस तरह कलंकित किया जाए जिस तरह अब किया जा रहा है।
यहां मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इन नफरत के सौदागरों को अगर हिंदू समाज मजीद बर्दाश्त करता रहा और उनके नफरती एजेंडे की वजह से मुल्क में खाना जंगी की नौबत आई तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम हिंदुओं का ही होगा। आज के खुद साख्ता हिंदुइज्म के इन सौदागरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये खुद आगे न आकर भोले भाले हिंदुओं को ही इसका शिकार बनाएंगे। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हम केवल साथ खड़े हैं और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हर आदमी को अपनी औरतें, अपने बच्चे, अपना घर खुद बचाना है। इसीलिए संगठन, हम लोग जितने भी संत हैं, हम केवल आपको बता रहे हैं कि करना क्या है। करने का काम आपका ही है भैया। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि अब इस मुल्क में आईन और कानून का इस्तेमाल मजहबी बुनियादों पर हो रहा है और यह काम हुकूमत और इंतजामिया दोनों की मिली भगत से ही हो रहा है। अब थोड़ी सी बात इस मौजू पर भी कर ली जाए। पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की ये तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म का जनाजा है, जिसको मुल्क का मुसलमान पिछले 75 सालों से ढो रहा है। सोचिए कि क्या उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी का गुनाह इन धर्म संसद के फर्जी ठेकेदारों से बड़ा है। एक तरफ कानून उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल भेज देता है, तो दूसरी जानिब समाज दुश्मन इन ताकतों के सामने यही कानून जुल्म और नाइंसाफी की एक जिंदा लाश बन जाता है। जिस मुल्क के कानून के मुताबिक अपने मजहब की तबलीग हर शहरी का बुनियादी हक हो, उसी मुल्क में उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी का मुसलमान होना जुर्म बन जाता है। अगर ये कानून का दोहरा पैमाना नहीं तो और क्या है। अगर इन तस्वीरों को देखने के बाद भी मौजूदा सेकुलरिज्म का भरम नहीं टूटा है तो ये दो मजीद तस्वीरें भी देख लीजिए। उमर खालिद और कन्हैया कुमार, शायद आप भूल गए हो कि उमर खालिद का जुर्म क्या था, इसलिए इतना बता देना ही काफ़ी होगा कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार दोनों में अगर कोई फ़र्क है तो वो इन दोनों की मजहबी पहचान है, और उमर खालिद का यही मुसलमान होना ही उसका सबसे बड़ा जुर्म साबित हुआ, जिसकी सज़ा वो और उसका पूरा ख़ानदान भुगत रहा है। और पूरी मिल्लत इस्लामिया इस बात पर खुश है कि वो और उसका ख़ानदान महफूज हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि आपका नंबर नहीं आएगा तो अब आप होशियार हो जाइए, इसलिए कि अगला नंबर आपका ही हो सकता है। क्योंकि अभी जो धर्म संसद किए जा रहे हैं, इसकी आग में झुलसने की बारी अब आपकी और आपके खानदान की है। और इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद ना रखना कि कोई आपके हक में आवाज उठाएगा, क्योंकि जब तक आपका नंबर आएगा तब तक उमर खालिद, शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और सिद्दीक कपन जैसी हर आवाज को जेल की काल कोठरियों में दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अब हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने दो ही रास्ते हैं। एक, अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार सियासी ताकत बनाकर मुल्क के आइन और कानून के दायरे में रहकर इन फिरका परस्तों का मजबूती के साथ मुकाबला कीजिए, या फिर इस तरह के धर्म संसद की आग में खुद को झुलसाने के लिए तैयार हो जाएं। जहां आज 20 लाख मुसलमानों को मौत की नींद सुलाने की बात हो रही है, वहीं कल 20 करोड़ मुसलमानों को खत्म करने की भी बात जरूर होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं,
लेकिन वीडियो देखने वालों में 72% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।